नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं अमृतांशु वत्स जी, जो पिछले दिनों अपने कुछ विवाद के कारण ये चर्चा में आए हैं। हम जानते हैं वो विवाद क्यों है और अमृतांशु वत्स जी क्या कहना चाह रहे हैं। अमृतांशु जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपके जो ब्रेकिंग बिहार से जुड़े हैं उनको। क्या दिक्कत हुआ था, क्या वहाँ पर केस ही सभी हो गया है? देखिए, दिक्कत हमारी उनसे कोई जमीनी लड़ाई नहीं थी, जो पत्रकार मतलब जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं उनसे। तो मेरा इनसे एक ही बात का थोड़ा कहिए कि जो बवाल चल रहा था वो था कि वेद प्रकाश जी, आप या तो शुद्ध पत्रकारिता कीजिए, स्वस्थ पत्रकारिता कीजिए, क्योंकि आपको चौथा स्तंभ माना गया है भारतीय संविधान का, और लोग आपकी आवाज को सुनते हैं, लोगों तक आवाज पहुंचता है। जरूरी नहीं है कि एक ही समाज के लोग के तक आपका वीडियो जाता हो, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा नहीं कीजिए कि आपकी वजह से क्योंकि आपका पत्रकारिता करने का जो ढंग है वो आप किसी एक जाति को पहले उसका जात पूछते हैं, किसी व्यक्ति का, और जैसे ही आपको ये पता चल जाता है उसके बाद से कि वो SC ST से आता है या फिर OBC से आता है, तो आप उसको प्रोवोक करते हैं ये कहने के लिए कि तब तो अच्छा दलित हैं, तब तो भूमिहार राजपूत सब आप पर बहुत अधिक किया होगा, आपके बाप दादा पर, कि कुछ पता है कि नहीं है। तो ये चीज अब देखिए, वो व्यक्ति खुद नहीं जान रहा है कि उसके बाप दादा के साथ कुछ हुआ भी है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती उसके दिमाग में डाल रहे हैं। वो नहीं जान रहा, बोला कि नहीं हमको नहीं पता, तो नहीं, आपके दादाजी से पूछिएगा। अरे भाई, उसका दादाजी, आप उसके दादाजी से ही डायरेक्ट इंटरव्यू कर लेते। हमारा मन था कि देखिए इस तरीके का नहीं कीजिए, क्योंकि वो नया लड़का, जो नया जनरेशन है ना, वो बहुत इन सब चीजों से ऊपर आ गया है। आज लोग अपने रोजगार को देख रहे हैं, आज लोग बिहार के विकास को देख रहे हैं, आज अपना जो लोग बिहार से बाहर निकल गए थे डर से उस 90s के पीरियड में, वो वापस आकर यहाँ एक नया रोजगार शुरू करने का सोच रहे हैं। और आप आज फिर भी इनको आपसी द्वेष में लगा दिया, क्योंकि देखिए एक समाज जो है ना, वो बहुत विभिन्न जातियों के साथ मिलकर बनता है। हर तरह की जाति, हर तरह के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और उसमें आप अगर बीच में इस तरीके का चीज दुर्भावना डाल दीजिएगा, जो कि आज से 30 साल पहले लगभग खत्म हो चुका है, तो फिर एक जातीय उन्माद उत्पन्न होगा। तो एक हो सकता है आपके माइंडसेट के बहुत लोग होंगे जो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे आज तक, लेकिन आपके पत्रकारिता और आपके इस उद्वेलित भाषण की वजह से या फिर इन कंटेंट्स की वजह से उनको अभी मन आ जा रहा है, या फिर उनका भी बोली खुल जा रहा है बोलने के लिए इन सब टॉपिक पे। तो इससे एक दूसरा वर्ग जो है वो आहत होता है, और हम नहीं चाहेंगे कि आपके इसके वजह से समाज का एकता भंग हो और आपस में फिर से वही चीज शुरू हो जाए 90 के दशक में शुरू हुई, लालू जी के राज में जो 90 के दशक में लालू जी के राज में शुरू हुआ, वो हम नहीं चाहते हैं आज के बिहार में शुरू हो, क्योंकि मेरे साथ भी हर वर्ग के लड़के रहते हैं और जान देते हैं हमारे लिए, और वो चीज हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बीच का लड़का अगर इनका बात सुनकर अगर कुछ उसके मन में आ जाए इस तरीके का बात। तो एक बात जानते हैं, जो ब्रेन वॉश होता है ना, वो पढ़ा लिखा IITians का भी ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो ब्रेन वॉश होने के बाद वो कितना पढ़ा लिखा रहा है उसका लॉजिक काम नहीं आता है वहां पर। हम ये नहीं चाहते थे बस। नहीं, तो ऐसे में तो पत्रकार की तो कोई जात नहीं होती, जहां तक हमारी यही बात हमने उनको भी कहा था कि वेद प्रकाश जी, पत्रकार की तो कोई जाति होती नहीं है, और आप अपने आप को दलित पत्रकार, बहुजनों की आवाज, देखिए अब दूसरी बात, दलित पत्रकार, सवर्ण पत्रकार, आप खुद कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म अपना ली, हिंदू रीति, आपका वीडियो आपने देखा होगा उनका, उन्होंने कहा कि हम हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानते। तो आप जब हिंदू हैं नहीं, तो हिंदू धर्म के अलावा हमको नहीं लगता है कहीं पे दलित और सवर्ण का बात कहीं किया गया हो। और बुद्ध धर्म में तो इक्वालिटी, समानता की बात है, तो वहां आप कैसे उस धर्म के होके और आप बहुजनों की आवाज, और हम ये दलित पत्रकार हैं। हम पहले इसी बात से हमको ज्यादा टेंशन था उनसे, हमने उनको एक आध बार बाय मैसेज, बाय फोन पर भी समझाने की कोशिश की थी कि ये सब छोड़ दीजिए और स्वस्थ पत्रकारिता कीजिए, हम लोग भी कम से कम आए साथ में, हम लोग ये चीज लोगों तक पहुंचाए कि भाई हमको प्रेम है अपने मजदूर भाइयों से, अपने दलित भाइयों से। दलित तो आप लेकर आए, एक समय था सर, आप लोग को याद होगा, किसान फैमिली से हम भी हैं, आप लोग भी होंगे, कि जब पहला हल चलता है सीजन आने पर, तो मजदूरों को हम लोग लेकर आते हैं खेत में, उनको नया कपड़ा, नया ये लत्ता दिया जाता है, उनको दही चूड़ा खिलाया जाता है, उनको तिलक लगा के उनका पैर छू के लोग कहते हैं कि आज आप हल चलाएंगे और इस आपकी कृपा से धरती अन्न उपजेगी। उनको भगवान की तरह पहला अति पूजा जाता है। और आप हमको कहिएगा कि शुरू से हमने अत्याचार किया, अरे हमको याद है अपने जमाने का, हमको बात याद है, हम आपको 95-97 का बात बता रहे हैं, 94 का बात बता रहे हैं, कि जो हमारे खेत में मजदूर काम करते थे, वो हमारे यहाँ अगर उनके यहाँ कोई कुटुंब आ जाता था, 5 कुटुंब 6 कुटुंब आ गए, तो वो लोग दौड़ते हुए आते थे कि मालिक हमारे यहाँ बहुत लोग आ गए हैं और हम जरूरत है, हम लोग दे देते थे, इसको जो चाहिए एक दे दीजिए, कुटुंब आया हुआ है, बेइज्जती नहीं होना चाहिए। बेटी का शादी है तो हम लोग जितना गल्ला उसको शादी में चाहिए होता था बारात को खिलाने के लिए दे देते। हम लोगों ने तो शुरू से उनकी भी लड़ाई लड़ी, आखिर हमारे यहाँ जितना सुरक्षित हमारे मजदूर महसूस करते थे। 90 के दशक के बाद थोड़ा आप लोगों ने टेंशन डाला,
वो फिर भी नहीं चाहते थे। हमको याद है कि जब नक्सली आ जाते थे गांव में, उनको मना कर देते थे कि काम नहीं कीजिए, तब भी चोरी चुपे आते थे कि मालिक लोग, ऊपर वाला लोग आया है, मना कर दिया है करने से, लेकिन हम चुपे आके रात में बोझा ढो देंगे। दोनों एक दूसरे की जरूरत है, जो खेत के मालिक है और जो खेत के मजदूर हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिना फिर अधूरा है। नहीं, हम तो बाबा लोग कहे कि ब्रह्मेश्वरवादी, हमने तो पहले भी कहा, बाबा ब्रह्मेश्वर ने ये आपको बक्सर के भाषण में बात कही थी कि किसान और मजदूर एक दूसरे के पूरक हैं। बिना ना किसान के बिना मजदूर है, ना मजदूर के बिना किसान है। तो फिर इसमें शोषण वाली बात कहां से आई? शोषण वाली बात कहां से आई? हमने यही बात इनको समझाने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने, इनका जो कहना था, जो वाया मीडिया से हम तक बात पहुंचाई गई कि अगर हम ये नहीं करें तो मेरा चैनल चलेगा कैसे। इसी बेसिस पर मेरा चैनल चल रहा है। तो भाई आपके चैनल की वजह से मेरा समाज टूट जाए, वो हम बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, ये तो ऐसे भी हमारा जो है कानून भी किसी चीज को अलाउ नहीं करता है कि आप जाति और धर्म के नाम पर किसी तरह का उन्माद नहीं फैला सकते। आप हो या हम हो, कोई हो। नहीं, कोई आप ही बताइए, जैसे जिस तरीके से पत्रकारिता में एकदम खुलेआम पूछते हैं कि कौन जात है, ब्राह्मण है, भूमियार हैं। देखिए, आप कुछ कंटेंट्स उनका होगा जिसमें भूमियारों के बारे में अपशब्द उन्होंने कहा है, और राजपूतों के बारे में बहुत सारा अपशब्द कहा है। तो जिन्होंने जितना वीडियो डिलीट किया है तो हमने डाउनलोड कर लिया, अधिकतर चैनलों को भी हमने दिया है कि देखिए ये कंटेंट्स है, ये सोच रहे हैं कि हम डिलीट करके बच जाएंगे कानूनी तौर पर, तो हम तो बच नहीं देंगे। वीडियोस हमारे पास करके तो हम हो या आप हो, कोई नहीं बच सकता। तो हमने यही कहा। अब इसमें आपत्तिजनक जब भाषा का इन्होंने प्रयोग किया कि भूमिहार ऐसे होते हैं, राजपूत ऐसे होते हैं, तब अब आप ही बताइए सर कि जैसे ही तो खुले प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक मंच पे, जिसका 10 लाख फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, 10 लाख व्यक्तियों तक बात जा रही होगी, और 10 लाख व्यक्ति अकेले तो नहीं देख रहे होंगे। वो अकेले जब भी देखते होंगे तो अपने समाज के, अपने तरह के जो उनके मित्र होंगे उनको भी बैठा के दिखाते होंगे, और उस 10 लाख में तो सभी जाति के लोग, हर जाति के लोग होंगे। तो अब ये जिनका ये जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा था, ये बताइए कि आपने हमारे जाति को, इनके जाति को, उनके जाति को खुले मंच पर गाली दिया है, ये ऐसा होता है, ये दोगला होता है, ये होता है, ये होता है। हम अगर आपकी जाति, आपको तो खुला आजादी है, हम अगर आपकी जाति का पब्लिक में सिर्फ नाम ले लेंगे ना, तो आप हम पर SC/ST एक्ट लगा दीजिएगा। आपने मेरा वीडियो देखा होगा, अगर जो वायरल, जो न्यूज चैनल चला रहे थे, आज तक चलाया, ये ABP न्यूज ने चलाया, जबकि इन लोगों को कम से कम एक बार ये तहकीकात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से चलाने के बाद कहा, तो बताइए, हम यही बात पूछ रहे हैं कि अगर हम पब्लिकली इनका नाम लेते, एक जगह भी मेरे वीडियोज में कहीं पर भी इनकी जाति सूचक वर्ड का इस्तेमाल मैंने सुना अपने, हमने कहीं, हम आज तक नहीं पता कि वेद प्रकाश की जाति क्या है। हम तो जाति पूछ कर नहीं इनसे बात किए थे, तो हमें भी नहीं पता है। तो अगर हम जब SC/ST एक्ट का नियम है कि आप, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का नया लॉ आया है अध्यादेश के बाद, आपने उसमें देखा, उन्होंने कहा है कि फोन पर भी अगर आप किसी को उसकी जाति का नाम लेकर उसको अगर बोलते हैं तो आप पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। इनफैक्ट आप अगर किसी के घर में जाके अगर उसको जाति सूचक वर्ड से संबोधित करते हैं तो नहीं लगेगा, अनलेस एंड अनटिल 50 आदमी के बीच में, 10 आदमी के बीच में, जो उसके फैमिली के अलावा हो, उसके बीच में आप उसको उसका जाति लेकर नहीं बोलते हैं, तब तक SC/ST एक्ट लागू नहीं होता है। दूसरा कि SC/ST एक्ट तभी लागू होगा जब आपने उस पर फिजिकल किसी तरीके का असॉल्ट किया हो, हमला किया हो, उसकी जाति के कारण, क्योंकि उस जाति, पर्टिकुलर जाति से आता है। दूसरा कि अगर आपने उसकी जाति का नाम लेकर संबोधित किया हो और उसको गाली गलौज किया हो। एक जगह भी हमने आज तक इनकी जाति का नाम नहीं लिया, किसी भी दलित तक नाम नहीं लिया। मेरा वीडियो देखिए, SC/ST एक्ट हम पर लगा दिया। एक बौद्ध मेरे ऊपर, एक मुसलमान मेरे ऊपर SC/ST एक्ट कैसे लगा सकता है, जो कि जाति व्यवस्था में बिलीव ही नहीं करता है। पुलिस को भी, ठीक है, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें प्रशासन पर भरोसा, लेकिन प्रशासन को एक बार पूछना चाहिए था कि आप SC/ST एक्ट कैसे लगा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मेरा अब जो लड़ाई शुरू होगा ना इस मैटर के बाद से, ये एक तरफा लड़ाई था अभी तक, अब जो लड़ाई शुरू होगा कि बिना इन्वेस्टिगेशन के SC/ST एक्ट मध्य प्रदेश में है ना। नहीं, आपको तो जानकारी होगा कि SC/ST एक्ट का माननीय न्यायालय ने भी माना है कि बहुत सा दुरुपयोग हो रहा है। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को पूछने पर 10 बार कहा कि 95% केस जो हैं ये हरिजन एक्ट के, वो फॉल्स होते हैं, इसमें न्यायालय का समय व्यर्थ होता है। लेकिन फिर भी जो भी वोट बैंक के कारण जो इस तरह को लाया गया, इसमें एक क्लू पॉइंट दिया गया था कि हर स्टेट अपने हिसाब से SC/ST एक्ट पर कानून बना सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने साफ साफ कह दिया कि बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्टिंग नहीं होगी SC/ST एक्ट में। जैसे यहां बिहार में जो लागू है नियम, यहां पर लोगों को एक पर्टिकुलर वोट बैंक चाहिए, तो इन्होंने कहा कि आप SC/ST एक्ट लगाइए और अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में पुलिस को उतना दिया गया है पावर, उसी तरह हम चाहते हैं कि जब तक आप नहीं देखिए, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, निर्दोष जाएगा जेल,
पता भी नहीं है आपको कि सही लगा है नहीं लगा, उसका समय बर्बाद होता है, कैरियर बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। आप क्या करेंगे, जब सिद्ध नहीं होता है तो आप न्यायालय सिर्फ माफी मांग लेती है, पुलिस माफी मांग लेती है, आप उसका उतना समय तो वापस नहीं कर सकते हैं। तो ये लड़ाई अब हम अकेले अपने की, हमारे ऊपर लगा इन्वेस्टिगेशन, मेरा सारा चीज ऑन रिकॉर्ड है, आप हम पर लगा नहीं सकते हैं, कोर्ट इसको कैश में डाल देगा। लेकिन बाकी हमारे जैसे कितने लोग होंगे, और उनकी लड़ाई तो अब नहीं रुकेगी, क्योंकि भाई जब तक बिहार में इन्वेस्टिगेशन के बाद SC/ST एक्ट में अरेस्टिंग नहीं हो तब तक अभी हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे। अभी ये नया लफड़ा क्या है कि मैंने हाथापाई मारामारी तो नहीं हुआ है? नहीं, हम तो सारा चीज रिकॉर्ड पर है। आपने देखा होगा कि तीन वीडियोस हैं हमारे, हम रिकॉर्ड पर, लास्ट में हमने उसके बारे में भी बता दिया कि आज अगर पकड़े जाते हैं तब हम उनका पत्रकारिता, जो इस तरीके का गलत ढंग से पत्रकारिता करते हैं जिससे सामाजिक एकता टूट रहा है, वो तो हम पक्का छुड़ा देंगे। आप कभी उनसे मिले हैं? उस दिन फर्स्ट मुलाकात होती अगर इन पकड़े जाते, जिसमें जो लफड़ा का जो हाँ, एक आध बार हमने इनको बोला भी कि आप डिबेट पर आइए, इनके अमर आजाद जैसे लोग हैं इनके साथ जो रहते थे उन लोगों तक मैसेज पहुंचाया, आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि देखिए भागता कौन है, जिसको डर होता है। हम खुला चैलेंज देकर आपको, आप अपने कहें एक वीडियो में जनता जंक्शन के कि हम 90% है, और 90% इनको औकात क्या है हमको ये कर देने की, तो भाई 90% जो है वो भागते फिर रहा है, और आपको जो 10% है वो खोजते फिर रहा है, तो काहे का 90% है भाई? उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था? आपसे आमना सामना हुआ था? नहीं, आमना सामना नहीं हुआ। हमने देखिए, हम कहे तो कि मेरा पेट डॉग था, उसका इलाज करवा के हम वेटनरी से आ रहे थे, सचिवालय पे कुछ भाइयों का फोन आया कि भाई जी सचिवालय पे इंतजार कर रहे हैं, करनी सेना के कुछ भाई आए हुए थे, तो हम चाहते हैं कि भेंट हो जाए आपसे। तो हम सचिवालय पहुंचे, उन लोगों का वो काम नहीं हो पाया, वो लोग निकलने लगे थे, तो एक भाई उसमें से बोले कि आप अपना गाड़ी घर भेज दीजिए, कुत्ता है साथ में, और सगुना मोड़ काम है, आप चलिए हमारे साथ। हम बोले कि चलिए ठीक है। सगुना मोड़ में उनका काम करा के हम वापस आ रहे थे, अपनी गाड़ी हम भेज दिया था घर। तो राजेंद्र नगर जैसे ही पहुंचे तो एक फोन आया हमको। अब हमको देखिए यहाँ पर हमको क्यों डाउट होता है, हमको बार बार क्यों लगता है कि सारा प्रोपोगेंडा जो है ये वेद प्रकाश जी जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, ये खुद से इस चीज को मॉर्फ किए हैं, खुद से इसको नियोजित किए हैं। क्योंकि एक फोन आया नोन नंबर से जिसका हमको कोई आइडिया नहीं, कहा गया कि अंतांशु जी तो इनाम दीजिएगा। हम बोले क्या बताइए, तो आप बहुत आपके लिए खुशखबरी है। तो हम बोले बताइए क्या खुशखबरी है? तो आप जिस चीज को बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, जिनको उनका लोकेशन है हमारे पास। तो बोले दीजिए, तो अभी अगर निकलिएगा तब लोकेशन मिल जाएगा। बोले कहाँ है? तो खोजा इमली के पास वो इंटरव्यू ले रहे हैं फुलवाड़ी में। हम बोला पक्का इन्फॉर्मेशन है? तो आप और आइएगा तो मुलाकात हो जाएगी। हम बोला ठीक है। हमने बोला गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घूम गया। हम एयरपोर्ट तक पहुंचे, तो हम एयरपोर्ट से पहले हमको फिर फोन आया कि हम निकल गए हैं वहां से। हम तो उनको रोकिए भाई, उनको रोकिए, हम आ रहे हैं, जरा एक बार हम मिल रहे सामने सामने, पब्लिक प्लेस है। देखिए ऐसा भी नहीं कि आप कह दीजिए कि हम इनको घर में घुस के कर रहे हैं, हम पब्लिक प्लेस में इनको रुकवाने के लिए करें। आपकी इच्छा थी कि एक बार हम इनसे भेंट करें, वो सारा जो क्लिप्स हम रखे हुए थे वो हम उनको एक बार जरूर दिखाएं। हम कह दो उनका पत्रकारिता, हम बोले थे इस तरीके का, आप बीच पब्लिक में अगर आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाता आप जवाब देने लायक नहीं रहते। और हम जान रहे थे कि इनका पत्रकारिता वहीं खत्म कर दें, क्योंकि पब्लिक अगर आपके जो देखती है उसको भी तो समझ में आना चाहिए कि किस तरीके का पत्रकारिता कर रहे हैं। आपका इंटेंशन था कि वहां हम लोगों के सामने मिलकर उनसे पूछे, सबके सामने भीड़ इकट्ठा करके, और उसके बाद हम इनका इंटरव्यू ले लेते हैं वहीं पर। लेकिन निकल रहा है तो बोला कि देखिए फुलवाड़ी की तरफ निकला है। तो हम बोले अच्छा ठीक है, फुलवाड़ी के कुछ लड़कों को फोन किया, तो वो लोग बोले कि अच्छा ठीक है हम लोग फुलवाड़ी देखते हैं। तब तक मैं फिर फोन आया कि नौबतपुर की तरफ निकल गए। अब हमको लगा कि सबका नंबर भी, अचानक से मोबाइल नया बदले थे तो अब सबका नंबर हमको मिल नहीं रहा था। तो हम सोचे कि अब ऐसा ना हो कि वेद प्रकाश जी से अंतिम मुलाकात, उतना दूर से हम पेट्रोल खर्च करके आ भी रहे हैं, आई निकल जाएंगे तो मेरा उतना समय बर्बाद होगा, सुबह से हम निकले हुए हैं। तो हमने लाइव में कहा कि इसको रखा। उसके बाद ही जिस तरीके से मतलब हम पहुंच गए, भागना शुरू किए ना, तो हमको लगा कि भाई आपको कहीं ना कहीं है ना मन में कि आप कुछ गलत किए हुए हैं, और लोग आपको अगर पकड़े तो आपके साथ कुछ गलत हो जाए। हो सकता है इनके साथ पहले कुछ हुआ होगा। लक्षण आदमी का नेचर और सिग्नेचर थोड़ी बदलता है, कि किसी और के साथ भी या कहीं और भी कुछ इस तरह का किए होंगे। तो हम जब पहुंचे फुलवाड़ी, उसके बाद ही भागना शुरू कर दिए। भागने लगे तो हमारे पास अब अंतिम विकल्प, हम सोचे कि ऐसा ना हो कि बाद में कुछ और ड्रामा कर दें, तो हमने लाइव में कह दिया कि भाई इनको जरा रोक के रखिए। देखिए होगा लाइव में एक जगह यही रखा है, इनको रोक के रखो, हम पीछे से आ रहे हैं, जस्ट पीछे हैं। नौबतपुर के लड़कों को हमने, अब हम सोचे कि अब एक को नौबतपुर फोन करें, कौन कहाँ है नहीं है, जो होगा मैसेज पहुंचा देगा। हमने बोला कि भाई नौबतपुर की तरफ निकल रहा है, कैसी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर भी हमने नहीं बताया पूरा कि BR01 है, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमने कहा कि गाड़ी निकल रही है, उसको रोक के रखिए, हम आ रहे हैं तुरंत। इनका तो पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद तो जिस तरीके का ड्रामा किए दुनिया देखा ही,
लड़कों से भेंट भी नहीं हुई, नौबतपुर तो पहुंचे भी नहीं थे, बीच में गाड़ी मोड़ लिए, वापस फुलवाड़ी पहुंचे। वहां से फिर हमारी सामने सामने मुलाकात हुई, एक तरफ डिवाइडर की तरफ हम थे, एक तरफ डिवाइडर की तरफ ही थे। हमने कहा कि रुकिए, लेकिन ये तो गोल 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 एक ही डिवाइडर के घुमाता रहा, उसमें कोई भी आदमी इरिटेट हो जाता है। तब हम बोले कि अभी इधर से निकलना, इसको रोक के रखिए, जब तक हम इसे भेंट नहीं करेंगे हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसका पत्रकारिता आज हम छुड़ा देते हैं। निकल के भाग गए। जब भाग ही गए तो फिर हमने कहा कि अरे बीएमपी की तरफ निकले, अगर रुक जाए तो फिर हमको फोन कीजिए कोई, लेकिन आज हम इनसे मिले बिना नहीं जाएंगे। इतना ही सा बात था। इसको इतना हमको तो लगता है कि यही लोकेशन भिजवाए थे हमको, ताकि ये सब, क्योंकि हमको जितना इनका जो ये लेटर आया जो डीजीपी को इन्होंने लिखा है उससे साफ होता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे, इनको सिक्योरिटी चाहिए, इनको लाइसेंसी हथियार चाहिए, और इसके लिए सारा मैसेज भी भिजवाए होंगे जिससे हमको इन्हीं का आदमी था, वो भी जांच कर। अंततः आपसे आमने सामने मुलाकात नहीं हो पाई। तो यही हमने कहा कि जब हमसे मुलाकात नहीं हो पाई तो SC ST एक्ट किस बात पर, और जब मुलाकात नहीं हो पाई तो फिर ये आप कैसे समझ लिए कि हमको ये मारने के लिए या पकड़ने? कहा कि पिस्टल लिए हुए था। आपने कहा देखा भाई पिस्टल? लाइव दुनिया देख रहा था, लाइव हर चैनल ने चलाया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, लिए हुए था, ढूंढ रहा था। अगर हम मोटरसाइकिल से होते तो मेरी मॉब लिंचिंग हो जाती, गाड़ी से होते तो आपकी मॉब लिंचिंग नहीं हो जाती। मॉब लिंचिंग तो कहीं हो, जहां होना है। अरे अखलाक और इसका जो मैटर था वो तो गाड़ी में से, वो भी पिकअप, आपका तो छोटा सा गाड़ी है, पिकअप जैसे गाड़ी में से निकाल लिया गया। देखिए ये सब चीज आडंबर है, ये सब चीज बस पब्लिसिटी के लिए था, जिसका कोई तथ्य नहीं है, तथ्यविहीन बातें हैं ये सब। मॉब लिंचिंग और उस फुलवाड़ी जैसे बिजी रोड में आपको पकड़ना कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं था। वो हम अगर हम गाड़ी खोल के भी उतर जाते ना तो हम आपको निकाल लेते। हमने आपको कहा कि रुक जाइए, बात करनी है, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं हुए, भाग गए। ठीक है, उसके बाद जो आपने पब्लिसिटी किया, या हो सकता है किसी के दबाव में आपने किया, किसी ने करवाया, हार्डली मैटर्स। लेकिन जो बात है कि हमको आज भी इस तरीके की पत्रकारिता बिहार में नहीं चाहिए। हमको बिहार से बहुत प्रेम है सर। हम अपना यूपीएससी छोड़कर बिहार आए वापस। आप अगर हमारे बारे में पता करेंगे तो मेरा यूपीएससी मेंस क्वालिफाइड 2016 है, मेरा आईबी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड 2015 है। हम अगर नौकरी छोड़कर आते हैं वापस तो हम बिहार के कल्याण के लिए आए हैं। आप अगर देखिएगा, हम हिंदू कॉलेज से मास्टर्स किया है हमने, नॉर्थ कैंपस दिल्ली, जहां से आपको एडमिशन लेने के लिए 99% पे कट ऑफ बंद हो जाता है। पटना कॉलेज से हमने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है। हम इतना बेवकूफ तो नहीं है कि आपको लाइव में मारने का धमकी देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। ये बात तो कोई नहीं कर सकता इस तरह का। तो और इतना, और हम बहुत दिन से सोशल मीडिया चला रहे हैं, हम खुद लॉयर हैं, खुद हम लॉ के स्टूडेंट रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में अभी मेरा चल रहा है प्रैक्टिसिंग, ये पटना हाई कोर्ट में। और आप हमको कहिएगा कि हम इतना बेवकूफाना बात, ठीक है, गाली गलौज, आप हमारी माँ को गाली दे रहे थे, आपने आप वीडियो फोटोज वायरल हुए हैं, स्क्रीनशॉट्स इनके ट्वीट्स के, जिनको इन्होंने डिलीट किया है, कि महिषासुर मर्दिनी के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा। तो जगत जननी हम सबकी माँ है, उसको माँ का नाम हम लोग माँ कह के भवानी को संबोधित करते हैं। आप तब उनको किसी की रखेल कह रहे थे तो वो गाली नहीं था। हम माँ बहन करेंगे तो गाली हो गया। तो एक तरफा तो नहीं होना चाहिए। आप मेरी जाति को लेकर खुलेआम गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं, आप कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। हम अगर वही कर रहे हैं तो हम रेसिस्ट। इस तरीके का असामान्यता आज के युग में भारत में बर्दाश्त करने लायक नहीं। आपसे जब मुलाकात भी नहीं हुई उसके बावजूद आप पर हम पर एक्ट लगाया गया, हम पर हमारे ऊपर जाके केस किए, आडंबर किए, कितने वीडियोस न्यूज चैनल्स को देकर उन्होंने बनवाया। आपने देखा कि क्या नाम इनका, उदित गर्ग, वैसा जो भारत का सबसे बड़ा बहुसंख्यक समुदाय का नेता है, उनसे इन्होंने ट्वीट करवाया। जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया मेरे लिए। पप्पू यादव जेल में बैठे हुए, पता नहीं कैसे ट्विटर हैंडल यूज कर रहे हैं, वो फेसबुक ट्विटर दोनों पर डाला। उनके इजाजत के बिना उनका ब्लू टिक अकाउंट तो नहीं यूज हो रहा होगा, उनको उनसे लिखवा दिया गया। और राजद ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, ट्विटर प्लेटफॉर्म से लिखा। तो ये आप सोच रहे हैं, ये इस तरह, ये तो पूरा का पूरा लग रहा था पब्लिसिटी के लिए ही, और सब लोग एक जगह आ गए। जो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा ये जो गैंग था इनका, ये सब एक जो पर्दाफाश हो गया एकदम सामने, कि सब मिले हुए हैं, वो सामने दिख गया हमको। आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम, हमने कहा कि जो जिस तरीके से फर्जी एक्ट हम पर लगा है, बाकी तो हम भी कानूनी तौर पर सशक्त हैं और हम जानते हैं कि पुलिस इतना ढीलापन नहीं दिखाएगी, लेकिन बेल लेने के बाद हम इस एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी तौर पर लड़ेंगे, जन आंदोलन के तौर पर लड़ेंगे। लेकिन जब तक हम इस एक्ट में संशोधन नहीं ला देंगे बिहार में, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और हमारा अभी भी हम पत्रकार महोदय को कहेंगे कि पत्रकार महोदय, स्वस्थ पत्रकारिता कीजिए, डू अ हेल्दी जर्नलिज्म। हम आपको एक नसीहत दे रहे हैं क्योंकि हम बिहार में वैमनस्यता बर्दाश्त नहीं होने देंगे। क्योंकि आज का वर्ग एक नए धारा को लेकर चल रहा है, एक नए प्रगति को बिहार को लेकर चल रहा है। आप दोबारा से इसको 90 के दशक में ले जाने की कोशिश कीजिएगा। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से 90 का दशक गुजारा है। हमारे भाइयों ने, हमारे
जो वर्ग के लोगों ने आज जो परिस्थिति 90 में देखी है कि गार्ड और इसका नौकरी करना पड़ा 50-55 बीघा वाले जमीन के लोगों को, तो वो दौर हम नहीं दोबारा देखना चाहेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका अमृतांशु जी। तो ये थे हमारे साथ अमृतांशु जी। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।